If Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Chances are there very bleak. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. Okay. Maybe 0.000000001%. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no. I can't say 100% no. I can't say 100% no. Because if you're not doing shirk, उनके खिलाफ शिया और बरेलवी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फकीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहां मन्नतें मांगते हैं। जाकिर नाइक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नाइक महाराष्ट्र के हैं, दुनिया भर में इस्लाम पे लेक्चर देते हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो पीस टीवी नाम का चैनल चलाती है। जाकिर नाइक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है। अब उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। अगर उसका अकीदा है, मुझे याद दिलाया गया वो जुमला कि मम्बे की छोटी छोटी छोटे छोटे मेंढकों से लेकर मम्बे में फतवे देने वाले, मेरे आका के गुस्ताख, मेरे आका की तौहीन करने वाले, मेरे आका की अजमतों के तराने अलापने वालों पर जिनको बिदअत के फतवे देने वालों, कान खोल के सुन लो। अगर आते हो आओ, सवाल करो, पूछते रहो, शरारत की नीयत से नहीं, हिदायत की नीयत से तुम पूछते रहो जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं हो जाता। रब्बे काबा की कसम तुम पूछते रहोगे, हम जवाब देते रहेंगे। कुरान के जरिए, हुजूर के फरमान के जरिए, हदीस के जरिए हम जवाब देते रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं होती, तशफ़्फ़ी नहीं होती, तो आओ मुनाज़रा कर लो। बम्बे की छोटी छोटी गलियों के छोटे छोटे मेंढकों से लेकर छोटे मेंढकों से लेकर सऊदीया के मगर मच्छू को ले आओ। रब्बे काबा की कसम, ये हमें हथकड़ियों को पहना सकते हैं, पाँव में बेड़ियों को डाल सकते हैं, लेकिन मैदान इल्म में, इल्म के जंग के मैदान में न खंजर चलेगा न तलवार से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है। तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स
हजारों लोग को शहादत देता है। तकरीर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पीस टीवी ने नहीं की थी, तो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, यह मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पैसा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। वो कुछ लोग टीवी पे रहा कर रहे, वो कहते हैं, हमारे लोग मुतासिर हो जाते हैं, फुला बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंग्लिश बोलता है, भाई इंग्लिश में बात करता है, और फिर आयतें पढ़ रहा है, हदीसें पढ़ रहा है, रटी हुई आयतें हैं, हदीसें याद हैं, तो लोग कहते हैं भाई ये देखो कैसे कुरान पढ़ रहा है, कैसे हदीसें पढ़ रहा है, हालांकि जाहिल है, अरबी इबारत तक नहीं पढ़ सकता, अरबी इबारत तक नहीं पढ़ सकता। लोग कहते हैं भाई देखो बहुत बड़ा आलिम है, बहुत अमन का पैगाम फैला रहा है। क्या अमन फैला रहा है? ये नहीं पता कि दहशतगर्द सारे बना ही यही रहा है। हाँ, तो उसको देख कर कहते ये देखो चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, ये आयत, ये वर्स, ये बाइबल की आयत, ये सारी पेश कर रहे हैं, लोग मुतासिर हो जाते हैं। मैं कहता हूं अपने लोगों को वहां पैसे देकर खड़े करना आसान है, हाँ? उन्हीं को पैसे देके तुम ये पैसे ले लो, कलिमा पढ़ लेना, अवाम जाहिल है हमारी, ये सादे लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, फौरन मुतासिर हो जाते हैं। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब चोर रखवाले बन जाए तो उनसे मैं एक बात तो पूछना चाहता हूँ, वो तो अपने बंदे ही, हाँ, ख्वाजा निजाम पाक की एक और बात याद आ गई। ख्वाजा निजाम पाक बीमार हो गए ना, एक गैर मुस्लिम के पास चले जाते इलाज के लिए। मुझसे कहा गया कि बड़े लोग अमन के नाम पर दीन इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं कि हम पीस मेकर्स हैं, पीस लवर्स हैं, हम अमन के नंबरदार हैं, तो हम फर्क कैसे वाजे करें? तो याद रखिए, सूफिया की बारगाह में हाजिर हो जाओ, हर पीस का प्रचार करने वाला अमन का नंबरदार नहीं हुआ करता। बेशुमार लोग अपनी दुकान के दरवाजे पर पीस का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो अंदर बारूद बिक रहा होता है, आग बिक रही होती है, बाहर पीस लिखा है, बाहर अमन लिखा है, लेकिन जब दरवाजा खोलोगे तो वो दहशतगर्द होंगे, आतंकवादी होंगे। इनके धोखे में भी ना आना। उनका नाम नायक हो सकता है, नाम के नायक भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, जब हम उनकी हकीकत को देखते हैं, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नायक नाम कोई भी रख सकता है, लेकिन जब हम उनके दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह से तसव्वुफ का इल्म सीख कर हम अहले हक और अहले बातिल के माबेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर देखते हैं, हद इम्तियाज देखते हैं, तो हम कहते हैं इसके दिल को देखो, इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दो। जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो हम कहते हैं तू खुद को नायक कहता है, खुद को नायक कहता है, दिल का दरवाजा खोल, खुल जा, है नायक खुल। तो देखने वाला कहता है हमें उस वक्त पता चला जब आपने कहा है नायक अपने दिल को खोल, खुल है नायक। जब ये खुला तो पता चला खुल नायक से वाज़ेह हो गया वो नायक नहीं, वो दर हकीकत खलनायक है। संस्कृत में खलनायक विलन को कहते हैं। मैं कहता हूं न नेक है
न नायक है, न नेक है, न नायक है, ये नालायक खलनायक है।